अगर मैं 10 MB का स्पेस एलोकेट कर देता हूँ, ओके, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हर एक कंपोनेंट को अगर 10 MB का स्पेस है तो ऑल टुगेदर अगर मुझे एक एप्लीकेशन के लिए कितनी स्पेस लगेगी? दस सर कंपोनेंट है अपने पास, तो सर फिर 100 MB की स्पेस लगेगी। 100 MB की स्पेस लगेगी। ओके, हर एक कंपोनेंट 10 MB का स्पेस क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। अच्छा। अभी हम लोग ये समझते हैं कि समझो एक यूजर यूजर क्या किया, यूजर ने क्या किया, माय माय टीचिंग कंपोनेंट को क्लिक कर दिया। यस। ठीक है, अभी वो माय टीचिंग कंपोनेंट में है, तो उसने कितने एमबी की स्पेस यूटिलाइज की? सर उसने जैसे आपने 10 MB का बताया, तो 10 MB की उसने अभी यूटिलाइज की है मेमोरी। यूटिलाइज की है। ओके, यूजर का यहाँ से काम हो गया है। अभी यूजर क्या करना चाहता है, यूजर अभी क्लास नाम के कंपोनेंट में जाना चाहता है। ओके, तो उसने क्या कर दिया, उसने क्लास के ऊपर क्लिक कर दिया यूजर ने। अभी कितने एमबी का स्पेस यूटिलाइज हुआ? सर अभी अभी 10 का हुआ और टोटल हमारे 20 MB का यूटिलाइजेशन ये हुआ है। 20 MB का हो गया। ओके, यूजर अभी अगर कंटेंट में जाना चाहता है तो फिर सर और 10 प्लस हो गए उसमें। 30 हो गया है। तो यूजर अगर ऐसे ही अगर हर एक कंपोनेंट को विजिट करते जाता है, ओके, तो हर एक कंपोनेंट को यस। विजिट करने के बाद ऑल टुगेदर उसको विजिट करने के बाद उसको कितने से एमबी का स्पेस लग गया? 100 MB का स्पेस लग गया, राइट? करेक्ट है, उसको 100 MB का यस स्पेस सर लग करेक्ट। गया। फाइन। तो यूजर अभी क्या करना चाहता है, फिर से वो, जैसे अगर एक फॉर एग्जांपल ल्यूज नाम के कंपोनेंट में है, ओके, तो ल्यूज नाम के कंपोनेंट में हम लोग इसको फिर छोड़ के अगर हमने फिर से अभी 100 MB का मेरा स्पेस यूटिलाइज हो गया, ठीक है, मैं फिर से अगर कहाँ कहाँ पे जाना चाहता हूँ, कंटेंट में जाना चाहता हूँ, ओके, तो क्या मेरे पास इतनी स्पेस अवेलेबल है कि मैं एप्लीकेशन को रन कर पाऊँ? ये कितनी कितने एमबी की स्पेस अलोकेट करेगा ये? सर ये कंटेंट ने पहले से भी स्पेस ले रखा था, तो ये शायद से उसी स्पेस पे चलेगा। उसी स्पेस से चलेगा, क्योंकि आपने उसको समअप किया है। पहले इसके लिए 10 MB, दूसरे इसके लिए 20 MB, तीस यस एम बी सर। 40 MB, 50 MB, लाइक दैट यू हैव समअप। यस। ओके, तो समअप करने के बाद अगर आप लोगों को अभी 11th कंपोनेंट के लिए उसको रिविजिट करना है, रिविजिट करके अगर मुझे क्या करना है, रिविजिट करके उसको यूटिलाइज करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि कंप्लीट एप्लीकेशन के लिए आपको 100 MB की स्पेस लग रही है। क्या ये पॉसिबल है कि वो 110 MB का स्पेस क्या कर सके, 100 MB में ऑक्यूपाई कर सके? ये पॉसिबल है क्या? सर हो सकता है। ओके, चलो, 120 MB का स्पेस यूजर बाद में फिर से किसी और एक कंपोनेंट को फिर से यूज करना चाहता है, अभी पॉसिबल है 120 MB का? सर सर मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ। मतलब हमारी 100 MB की तो फिक्स है, फिर वो 120 120 MB को कैसे कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, राइट? ओके, तो यूज नहीं होती है, होगी ना। एक एक सिंपल एग्जांपल लो, आपके यहाँ पे अभी जैसे आपका इंस्टीट्यूशन है, आपके इंस्टीट्यूशन में कितनी सीटिंग अरेंजमेंट है? तकरीबन सर 30। 30 के अरेंजमेंट है, ओके। 30 से ज्यादा बच्चे ऑक्युपाई कर पाएंगे? नहीं सर। नहीं ऑक्युपाई कर पाएंगे। चलो कॉम्पैक्ट वे से आप चलो मैक्सिमम 50 ऑक्युपाई कर लेंगे, ठीक है। यस सर। लेकिन मैं अगर 60 बच्चों को ऑक्युपाई करना चाहता हूँ तो वो ऑक्युपाई हो पाएगा? नहीं। नहीं पॉसिबल है। ओके, इट इज तो आपकी आपकी जो भी स्पेस है यूटिलाइज नहीं होगी। सेम वे से अगर कंपोनेंट को हमने बोला है कि कंपोनेंट क्या होती है, रीयूज होती है, राइट? यस। कंपोनेंट इज द पीस ऑफ द कोड दैट इज बीन रीयूज। ओके, वो बार बार क्या करते हैं हम लोग, रीयूज यूज करते कर। हैं। ओके, तो अगर मैं रीयूज कर रहा हूँ तो मुझे हर एक बार 10 MB का स्पेस रिक्वायर्ड 10 MB का स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो नहीं। ये यस। मुझे मेरे लिए जरूरी है कि अगर एक कंपोनेंट को, अगर मुझे मेमोरी को मैनेज करना है, तो एक कंपोनेंट को जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ उसको मैं अगर बाद में अगर अपडेट कर रहा हूँ, तो वो मेरा जो 10 MB का स्पेस है उसी स्पेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा, राइट? ओके,
अपडेट हो रहा है या फिर किसी कंपोनेंट को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो यही स्पेस बाद में क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट इसके ऊपर क्या कर सके, यूज कर सके, राइट। ओके। ओके। तो ऐसी ऐसी जिस चीजों के लिए ऐसी चीजों के लिए आप लोगों को किसकी जरूरत होती है, आप लोगों को लाइफ साइकिल की जरूरत होती है, ताकि आप एक कंपोनेंट को क्या कर सके, माउंट कर सके, क्रिएट कर सके। ओके, उसके बाद उसको अगर अपडेट कर रहे हैं तो वही का स्पेस का क्या होगी, यूटिलाइज होगी। और आप अगर उसको अनमाउंट कर रहे हैं तो उतनी स्पेस आप क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, सो दैट यू कैन क्रिएट अ नेक्स्ट कंपोनेंट विद इन अ एप्लीकेशन। ओके। तो इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आपकी जितनी भी स्पेस है, वो स्पेस आप क्या करोगे, मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे। इससे आपके एप्लीकेशन की स्पीड बढ़ेगी, राइट। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, पड़ेगी। बढ़ेगी। आपकी एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज हो जाएगी, राइट। ओके। तो ये सारे बेनिफिट होंगे हमारे लाइफ साइकिल के। ओके। तो हाँ। जनरली देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये जो चीज है, ये लाइफ साइकिल का कंसेप्ट आप अभी पढ़ोगे, लेकिन ये अभी आपको स्मॉल स्केल के ऊपर आपको इसका यूज नहीं है। ओके। आप जब बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, मल्टीपल कंपोनेंट, एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाओगे, उस कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को में हैंडल करने के लिए, फंक्शनैलिटी को हैंडल करने के लिए, जितनी भी स्पेस है उसको एक इफेक्टिव वे से यूटिलाइज करने के लिए आप लोगों को लाइफ साइकिल का इम्पोर्टेंस लगेगा। ओके। तो यही हमारी प्रॉब्लम Yes, sir. स्टेटमेंट है उसके। ओके, कि अगर कंपोनेंट को हैंडल करना है, मल्टीपल कंपोनेंट्स को अगर मुझे हैंडल करना है, तो एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट को मैं किस तरीके से हैंडल करता हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइफ साइकिल मेथड्स। ओके, वो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ये क्लियर है कि ये स्टेटमेंट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। सर, यस सर, क्लियर है। चलो, तो अगर नहीं, अगर कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा आपके बोलने में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नहीं सर, क्लियर है, क्योंकि रिएक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में आपने पहले ही बता चुके हैं। हाँ, पहले पहले बता दिया था। ठीक है। तो अभी हम लोग आज क्या करेंगे, आज हम लोग एक प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक एप्लीकेशन कैसे क्रिएट होती है और आप लोग इसको माउंट कैसे कर पाते हैं। ठीक है। अभी आपके पास एक डायग्राम है। ओके। ये डायग्राम में आपको कितनी फेजेस दिख रही है। सर, 4। हमने तो तीन ही देखी थी। यस सर। तो फिर ये बीच में इनिशियलाइजेशन कहाँ से आ गए। सर पता नहीं सर, ये इनिशियलाइजेशन वाला आपने असेसमेंट दिया था, तो आपने उसमें भी बताया था कि इनिशियलाइज भी होती है, पर वैसे मेन हमारी 3 होती है। ओके। इनिशियलाइजेशन इसके पहले सुना नहीं है हमने। सर सुना है। कहाँ पे सुनना है, बताइए। सर, सर आपने क्लास में ही बताया था इनिशियलाइजेशन का, जब आपने असेसमेंट दिया था। और एक चैप्टर में हमने सुना है, याद कीजिए कहाँ पे सुना है। याद कीजिए, वो क्लास जो मैंने बोली थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, क्योंकि आगे के चैप्टर पढ़ने के लिए आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। कौन सा चैप्टर था वो। सर, सर, कौन सा चैप्टर देखिए, आप रिव्यू कीजिए कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किया है, और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वाला कौन सा चैप्टर बताया था। यस सर। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं। सर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम हमारी अगली मतलब मेथड बनाते हैं, ऊपर वाली। व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। सर कंस्ट्रक्टर को मतलब कंस्ट्रक्टर का यूज हम मतलब किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। हाँ, तो बस हो गया ना, उसमें इनिशियलाइजेशन आ गया कि नहीं आ गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मेथड को अगर मैं क्या करना, किसी प्रोसेस को अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसको क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ, राइट है। ओके। यस सर।
So that is called as an initialization. उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इनिशियलाइजेशन कंसिडर करते हैं। ठीक है। यस। तो जब भी आप कोई भी एक कंपोनेंट, क्या ये जरूरी है कि सारे पेजेस में हम लोग कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करें? ऐसा जरूरी है क्या? नहीं सर, ऐसा जरूर नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो जनरली हम लोग जहाँ जहाँ पे मुझे इनिशियलाइज करना रहता है, तो वहां पे हम लोग कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। ओके। तो वो डिफॉल्ट है कि मतलब ये क्या, कि आप लोगों को ये चॉइस है कि कंस्ट्रक्टर यूज करो या ना करो। ओके, तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो हमने कंस्ट्रक्टर के लिए जो भी बनाया था, ओके, मैं वो फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ओके, और उसी के अंदर हम लोग देखते हैं। ओके, हम लोग चलते हैं आपके पर्दा कोडिंग वाले इसमें। यहाँ पे हमने शायद से रिएक्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है, इसको ओपन किया है। ठीक है, फाइन। ठीक है, क्या क्या किया था इस प्रोग्राम के अंदर, बता पाएंगे? यस, हमने कंस्ट्रक्टर वाले में सर सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्टर को बनाया था। कंस्ट्रक्टर को बनाया था। ओके, कैसे बनाया था कंस्ट्रक्टर को? सर हमने कंस्ट्रक्टर कीवर्ड लेके कंस्ट्रक्टर को बनाया था, फिर उसके अंदर हमने हमारी जो मेथड थी सुपर करके वो वाली को कॉल किया था। उसके बाद सुपर का इम्पोर्टेंस क्या है? सर सुपर का इम्पोर्टेंस ये है कि मतलब हमको अगर यूज करना है कंस्ट्रक्टर का तो हमको सुपर मेथड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। इसी के अंदर हम लोग सारा का सारा चीज करने वाले हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही करेंगे। ओके, आपने अगर प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा, आप मेरे साथ करेंगे। ओके, इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए हम लोगों को 2 लेक्चर लगेंगे। ओके, हम लोग 2 लेक्चर में इसको क्विट करेंगे। ओके, इस चैप्टर को। फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको 2 डायग्राम से अलग अलग समझाऊंगा कि जरूरत क्या पड़ती है। ओके, ये देखिए हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, ये हमारा कोड था। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया था, इंस्पेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। कंसोल के अंदर आउटपुट हमने मॉनिटर किया था। ओके, अगर मैं कंसोल करता हूँ तो यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर मेथड से प्रॉप की वैल्यू पास की। ओके, अभी इस प्रोग्राम में मुझे क्या करना है, इस प्रोग्राम में मुझे सिंपल वाला एक प्रोग्राम लेता हूँ। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होगा, सिंपल वाला प्रोग्राम लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम सबसे पहले एक, एक क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग एक H1 देंगे यहाँ पे। ओके, कुछ चेंजेस करते हैं, पहले यूआई बना लेते हैं हम लोग। ओके, H1 देंगे। H1 में लिखेंगे रिएक्ट जेएस कंपोनेंट लाइफ साइकिल। ओके, उसके बाद हम लोग H3 देंगे। H3 से हम लोगों को किसी भी चीज को हम लोग बाइंड करेंगे, स्टेट को बाइंड करेंगे, और एक बटन देंगे जिसके ऊपर, क्लिक के ऊपर, ये ऐप की जो स्टेट है वो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। क्योंकि ये चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि देखो आपको कंपोनेंट को क्या करना है, अपडेट करना है। क्योंकि आपको तीनों लाइफ साइकिल देखने हैं, कंपोनेंट को अपडेट करना है, कंपोनेंट को इनिशियलाइज करना है, माउंट करना है, और अपडेट करना है। ओके, हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यूआई बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जितना भी कोड है यहाँ पे लिखा हुआ, मैं इसको कंप्लीटली, H1 है ऑलरेडी मेरे पास। ओके, मैं इनपुट बॉक्स को हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इसके अंदर लिखता हूँ रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, कंपोनेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, रन करते हैं। रन करके हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे लिख के आ गया। सॉरी, एप्लीकेशन मेरी थोड़ी स्टक हो रही है, देखो मॉडिफाई हो गया, रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल। ओके, ठीक है, यस सर। फिर हम लोग H3 देंगे। H3 से एक मैसेज प्लॉट करेंगे यहाँ पे, H3 से। ओके, H3, okay, and I am going to use here the message. Okay, मैं यहाँ पे मैसेज लिखना चाहता हूँ। okay, मैसेज क्या लिखूंगा, मैं हेलो लिखूंगा। ओके, हेलो। ओके, so I am willing to do that. This should be changed. Okay, हम लोग सबसे पहले हेलो का मैसेज लिखेंगे यहाँ पे। ओके, यस। ओके, और मैं यहाँ पे एक बाइंड करना चाहता हूँ डेटा को।
ओके, डेटा को बाइंड कैसे करते हैं हम लोग? सर हमारी बाइंड वाली मेथड से सबसे बाइंड पहले वाली हम लोग बाइंड करते हैं। ओके, दिस डॉट, क्योंकि स्टेट चेंज होने वाली है, स्टेट डॉट, ओके, क्या रखेंगे हम लोग? डेटा रख देते हैं। जैसे डेटा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा। ओके, फाइन, यस। डॉट चाहिए यहाँ पे, डॉट। ठीक है, सेव करके कंपाइल हो गई है सक्सेसफुली। अभी हमारा डेटा क्या है? ओके, हमारा डेटा है हरदा कोडिंग। ओके, हरदा कोडिंग ये हमारा डेटा है। और ये डेटा क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए लाइफ साइकिल से। ओके, तो इसके अंदर है क्या हमने चेंज किया है डेटा को? नहीं सर, इसमें चेंज नहीं किया। चेंज नहीं किया है, तो बस कंस्ट्रक्टर बनाया था हमने। ठीक है, यस सर। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे लिख मैसेज आ गया, हेलो हरदा कोडिंग। क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हरदा कोडिंग का वो जो डेटा है वो डेटा वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। राइट है? यस ओके, तो अभी देखिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे हरदा कोडिंग को हम लोगों को वहाँ पे यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे? ठीक है, सर, हम उसको चेंज करेंगे दिस डॉट सेट स्टेट से। हाँ उसको चेंज करेंगे। तो मैं डायरेक्टली मैं इस अपडेट के ऊपर नहीं जाना चाहता। मैं सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एक एक फेज में आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग सबसे पहला फेज रहता है हमारा हमारा सबसे पहला फेज होता है, ये डायग्राम हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास नोटबुक वगैरह है, ओके, तो इस डायग्राम को सबसे पहले आप अपने कॉपी में बना लेंगे। ओके, इसको ध्यान से देखिए, एनालाइज कीजिए और मुझे बताइए कि कितनी फेजेस है, हर एक फेजेस में कितनी मेथड्स है। कितनी फेजेस है स्टार्टिंग में? सर पहला फेज इनिशियलाइज है वाले इनिशियलाइजेशन। वाले वहां पे कोई मेथड है क्या? इनिशियलाइजेशन में स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ओके, कोई जल्दबाजी नहीं। ओके, इनिशियलाइजेशन में कोई मेथड है क्या? नहीं सर, उसमें खाली एक मेथड टाइप में लिखा है कि नहीं, नहीं है। ओके, यहाँ पे लिखा है सेट प्रॉप और इनिशियल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट इन द कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? कंस्ट्रक्टर को सेटअप करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को सेटअप कर दिया। ये देखो, कंस्ट्रक्टर को हमने सेटअप कर दिया। कंस्ट्रक्टर लिखा है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर को सेटअप कर दिया। ठीक है, फाइन। दूसरी चीज क्या है? क्या मैं क्या सर, करना चाहता हूँ? माउंटिंग है हमारी। माउंटिंग करना चाहते हैं। ओके, माउंट करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या? कि माउंटिंग के अंदर हम लोग कंपोनेंट को क्या सबसे उसमें कितनी फेजेस है? सर इसमें 3 फेजेस है। कौन कौन सी? पहला कंपोनेंट विल माउंट, दूसरा रेंडर और तीसरा कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट विल माउंट, रेंडर और कंपोनेंट डीड माउंट। ओके, तो क्यों तीन तीन फेजेस रखी होंगी माउंटिंग के अंदर? सर ये नहीं पता है कि अब ये देखा है कि माउंटेन के अंदर भी हमारी 3 फेजेस है। ठीक है, ओके। इसके पहले हमने रेंडर मेथड देखी है। रेंडर मेथड क्या करता है? रेंडर मेथड सर रेंडर मेथड का यूज हमने हमारे क्लास कंपोनेंट में किया है। इसकी मदद से हम मतलब एक से ज्यादा कंपोनेंट को रिटर्न करवा सकते हैं। रिटर्न नहीं, रिटर्न तो हम लोग रिटर्न तो थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। ओके, देखो इसके अंदर रिटर्न में तो कंपलसरी एक ही पीस ऑफ कोड रहेगा। ओके, लेकिन रेंडर मेथड से क्या होता है? रेंडर मेथड से हम लोग ब्राउजर के ऊपर जो भी HTML का, ये हमारा HTML का कोड है ना, राइट? तो इस तरह ये HTML के कोड को, HTML के किसी भी एलिमेंट को हम लोग ब्राउजर के ऊपर क्या कर पाते हैं? डिस्प्ले कर पाते हैं या फिर दिखा पाते हैं। राइट, मैंने जितनी चीजें रेंडर के अंदर लिखी है, जैसे ये H1 लिखा, ये H3 लिखा, ये बटन लिखा, ओके, ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई? रेंडर हो गई। ठीक है, से तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि अगर मेरे पास 10 कंपोनेंट है, मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि अगर मैं कोई कंपोनेंट माउंट कर रहा हूँ तो वो क्या सही में माउंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कंफर्मेशन मुझे कैसे मिलेगा? जब वो हमारे मतलब ब्राउजर पर शो होगा जब। वो
तो क्या करना चाहता है? तो वो हमको ब्राउजर पर शो होगा जब भी हमें पता चलेगा कि हमने जो किया है वो हुआ या नहीं। वो जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। ओके, तो ये ब्राउजर के ऊपर हम लोगों को डिस्प्ले करना पड़ेगा। फाइन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग को कंफर्मेशन देगा कि कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट माउंट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ओके, रेंडर होने से पहले हम लोगों को इससे क्या करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे कि कंपोनेंट माउंट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेथड को मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। ओके, मैं मेथड को सबसे पहले लिख लेता हूँ। कहाँ पे लिखता हूँ, देखिए। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये मेथड को, क्योंकि मैं बस कंपोनेंट को यूज कर रहा हूँ, अभी तो मैं फिलहाल स्टेट को यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो मैं सारी की सारी चीजों को कमेंट कर देता हूँ। ओके, इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग। इसकी भी जरूरत है कि नहीं है, इसकी जरूरत? सर अभी जरूरत नहीं है वैसे उसकी। अभी जरूरत? यस सर। सॉरी ब्रजेश, हमारे इधर पावर कट ऑफ हो गई है। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, तो मेरी लाइट शायद से मेरी तरफ से नेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो पीसी से मैं ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा शायद से। अगर पावर आती है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेकिन अगर पावर नहीं आती है तो मुझे कहीं ना कहीं पे डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, मेरी स्क्रीन स्टक हो गई है क्या? हाँ, नहीं, अभी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। शेयर हो गई है। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे किसी भी, लेकिन मैंने स्क्रीन चेंज की, लेकिन स्क्रीन आपके ऊपर चेंज होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रही है। यस सर, नहीं हुई है। नहीं कनेक्ट, ये नेट चला गया है यहाँ पे। पावर अप चले जाने के बाद नेट चला गया है। एक 2 मिनट वेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? अगर आती है तो मैं इम्पोर्टेंस बता देता हूँ आप लोगों को लाइफ साइकिल का। ठीक है, यस। तो देखिए, अगर जब जैसे मैं कंपोनेंट क्या करूंगा, कंपोनेंट को जब मैं इनिशियलाइज करूंगा तो इनिशियलाइजेशन करने के बाद कंपोनेंट में क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे। जैसे चेंजेस होंगे मतलब क्या, कि अगर फॉर एग्जांपल एक एक कंपोनेंट क्रिएट होती है तो सबसे पहले हम लोगों को कंफर्मेशन मिलेगा कि क्या वो कंपोनेंट रेंडर हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो उसके कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पे कंपोनेंट विल माउंट मेथड यूज करेंगे। ओके, तो कंपोनेंट विल माउंट आप तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी भी चीज को इनिशियलाइज करेंगे, तो कंपोनेंट विल माउंट मेथड क्या हो जाएगा, काम करने लगेगा। ठीक है, यस। राइट? अगर पावर आती है, नेट आता है, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, जैसे 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है। नहीं, अभिषेक नहीं, पंकज ने अपनी जगह छोड़ दी क्या वहां से? नहीं सर, पंकज आगे की रो में ही है। आगे के रूम में है, तो आपके बाजू में कौन बैठे हैं? सर मेरे बाजू में अभिषेक है। हाँ, अभिषेक वो इधर बैठते थे ना। यस सर, वो क्या है, वहां से देखने में दिक्कत होती तो फिर जगह चेंज कर ली, ये यही ये वाली रो। सही, ये सही था, ये सही था। ओके, बाय। बाय द वे, आज मेरे साथ मनीष सर भी है लेक्चर में, आपको ऑब्जर्व करके गए सर। यस सर। ओके, पावर आएगी तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मेरे इधर का नेट चला गया है, तो अगर आता है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक तो सर। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ फिलहाल। यस सर।
आपकी तरफ बारिश कंटिन्यू है कि अभी? कि सर हमें तकरीबन महीने से यहाँ पर पानी नहीं आया है। हमारे यहाँ पे आज तूफानी बारिश हो रही है, इसलिए पावर भी चली गई है। और हमारे यहाँ पे तो धूप निकली हुई है। नहीं, मॉर्निंग में था। आज अभी तूफानी बारिश चालू हो तो सर थोड़ा बहुत हमारे इधर भी पहुंचा दो आप। गई। हाँ, हाँ सर। वैसा पॉसिबल होता तो पहुंचा दे दिया होता यार। यस सर। सर वैसे हैप्पी टीचर्स डे थैंक यू सो मच। पूरी एंड क्लास। अपने अपने आप यहाँ पे टीचर जो अभी है उनको ग्रेड किया कि नहीं किया? नहीं सर, सबको कर दिया सुबह से ही। अच्छा। मैं बचा हुआ था। यस सर, आप बच्चे थे। आप लोगों से मिलने आना है यार, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। सर आप आ जाना मनीष सर के साथ। आऊंगा, एक दिन आऊंगा, जरूर आऊंगा। यस सर। वैसे मतलब ब्रजेश, कौन कौन से स्टूडेंट का क्या क्या बैकग्राउंड है? मतलब सब कंप्यूटर साइंस के हैं कि कुछ कॉमर्स से है या कुछ ये? सर कंप्यूटर साइंस के भी है, कॉमर्स के भी है और बायो के भी है। ओके, तीन स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस से है। सर कंप्यूटर साइंस है। मैंने कैसे गेस किया होगा कि तीन स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस है? तीन या तीन से ज्यादा होंगे, थोड़े से चार चार पांच होंगे। सर नहीं, आज ही क्लास में तीन ही है। कंप्यूटर साइंस वाले। यस सर। और बाकी लोगों को? सर चार है आज की क्लास में। हम्म। मैंने याद है आप लोगों को मैंने एक दिन पूछा था, सी प्लस प्लस कितने कितने लोगों को आता है? आपने बोला था चार लोगों को आता है। यस सर। उससे मैंने गेस किया कि कंप्यूटर साइंस चार लोगों का होगा। यस सर। तो बाकी लोगों को समझने में थोड़ी तकलीफ जाती होगी ना रिया? नहीं सर, सर थोड़ा सा मतलब आता है तो फिर यहीं पे सब है तो बता देते तो हो जाता है क्लियर, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं बनता है। अच्छा, ठीक है। अच्छी बात है, आप लोगों में से मतलब एक इंटरनली कम्युनिकेट करके आप इशू सॉल्व कर लेते हो, मेरे तक आने नहीं देते हो, अच्छी बात है। सर और जैसे कोई क्वेश्चन रहता है तो आपसे वैसे पूछ लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, अगर नहीं आता है तो कल हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है? अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो वाइंड अप करना पड़ेगा शायद से। ओके सर।
ब्रजेश, हम लोग सम अप कर लेते हैं क्लास को, यस। कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं अभी आ रहा है। ओके, यस तो सर। कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस। चलेगा? आज थोड़ा मैं लेट हो गया ज्वाइन करने के लिए, कल लेट नहीं होऊंगा, कल मैं टाइम पे ज्वाइन करूंगा, ठीक है? यस सर। चलो फिर। सो थैंक यू सो मच। ओके, सॉरी आप लोगों को एक आज वेट भी करना पड़ा, और थोड़ा सा रुकना भी पड़ा। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है? यस सर। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय।